यह सफेद पोश माफिया पहले आम आदमी के जमीन को कब्जा कर लेते हैं और फिर उस जमीन को अपने नाम पर करवाने के बाद उसे बेच देते हैं और उसका कुछ पैसा आम आदमी में बांटकर मसीहा बन जाते हैं। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी शायद पहले ऐसे आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं जिसने डायरेक्ट यह बोलकर अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को चोट दिया है। बिहार का गोपालगंज जिला और उस जिला में पड़ने वाला एक विधानसभा सीट जिसका नाम है कुचायकोट, वहां से जेडीयू के टिकट पर लगातार पप्पू पांडे विधायक बन रहे हैं और पप्पू पांडे के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं तथा पप्पू पांडे के बड़े भाई का नाम है सतीश पांडे और सतीश पांडे बिहार के नामी कुख्यात बदमाश हैं। एबीपी न्यूज अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि सतीश पांडे सिवान के पूर्व सांसद रहे जनार्दन तिवारी के भांजे अभय पांडे, जो सतीश पांडे के बेहद करीबी मित्र हुआ करते थे, उनकी हत्या करते हैं और इसके बाद अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। साल 2022 में हरिशंकर पांडे नाम के व्यक्ति ने आवेदन देकर कहा कि मेरे स्वर्गीय भाई का कोई बेटा नहीं था, लेकिन कुख्यात सतीश पांडे ने किसी और को उनका बेटा बनाकर मेरा जमीन साल 2012 में रजिस्ट्री करा लेते हैं और फिर विधायक पप्पू पांडे तथा उनके बड़े भाई सतीश पांडे दोनों मिलकर हमारे ऊपर हमला करवाते हैं जिससे वह जमीन पर कब्जा कर पाए। ऐसे दर्जनों मामले और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में अपराधी को भी जाति के नाम पर संरक्षण मिल जाता है, लेकिन हमने ऊपर जो दो घटना बताया उसमें जो पीड़ित पक्ष है या जिसको मारा गया है या जो अब कह रहा है कि मुझे मार दिया जाएगा, वह भी ब्राह्मण ही है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पप्पू पांडे 2025 में विधानसभा चुनाव के पूर्व ऐलान करते हैं कि वह अपने पैसे से उन लोगों के लिए जमीन खरीद कर देंगे जिन लोगों के पास रहने के लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां पर वह घर बना पाए। अब पप्पू पांडे कहते हैं कि जमीन आप लोग तय कर लीजिए और सिर्फ बता दीजिए कि आपको यह जमीन चाहिए, तथा इसके कारण एक रॉबिन हुड वाली छवि उनकी चारों तरफ बन गई। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को सैल्यूट है कि इस बात को खुले तौर पर वह कहते हैं कि यह लोग पहले जमीन कब्जा कर लेते हैं और बाद में उसी जमीन को बांटकर या फिर उस जमीन को बेचकर जो पैसा आता है उसे बांटकर समाज में मसीहा बन जाते हैं। साल 2025 का एक मामला आपको बताते हैं जिसमें पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। इनके ऊपर आरोप यह लगाया गया था कि 17 एकड़ जमीन जिस महिला के नाम पर है उस महिला का पति अब भी जिंदा है, लेकिन उस महिला के पति को कागजी तौर पर दिखा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। उस महिला के पति ने उस जमीन को मौत के पहले किसी और के नाम पर लिख भी दिया है। अब इसी बात को आधार बनाकर उस 17 एकड़ जमीन पर किसी और के जरिए दावा किया गया और गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी इसी कहानी को सुनाते हुए कहते हैं कि ईडी को पत्र लिखा जाएगा और डिमांड की जाएगी कि संपत्ति की जांच कराई जाए। विनय तिवारी सीधे तौर पर अभी नाम तो नहीं लेके, लेकिन बिना नाम लिए वो जो कुछ कहते हैं, जिस सफेद पोश का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उसके खिलाफ जांच की जा रही है तथा वहां जहां जमीन के टुकड़े को लेकर यह पूरी कार्रवाई हुई है वहीं जमीन के टुकड़े को लेकर पहले ही पप्पू पांडे और सतीश पांडे आरोपी बनाए गए थे, तब जब गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी नहीं हुआ करते थे और जब वो इसका जिक्र करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि वो पप्पू पांडे का ही जिक्र कर रहे हैं। एक और शानदार बात गोपालगंज के एसपी यह कहते हैं कि पहले का भी कोई मामला हो जब हम एसपी नहीं हुआ करते थे, जहां लोगों ने शिकायत की हो लेकिन कार्रवाई नहीं हुई हो तथा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया हो, वह लोग आकर भी शिकायत कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब ऐसा लोक सेवक किसी भी जगह पर कुर्सी पर बैठा रहता है तो लोगों का विश्वास प्रशासन के ऊपर गहरा हो जाता है। हम आज तक का एक पुराना रिपोर्ट पढ़ रहे थे और उस रिपोर्ट में आज तक साल 2012 की एक कहानी का जिक्र करते हुए कहता है कि उस वक्त पर बिहार में शराबबंदी लागू नहीं हुई थी। गोपालगंज में एक प्रखंड पड़ता है हथुआ,
और वहां पर अनिल शाह नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तथा अनिल शाह शराब की दुकान चलाते थे। कहा जाता है कि पप्पू पांडे की तरफ से यह आरोप लगाया गया, उनके परिजनों की तरफ से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और डिमांड पूरी ना होने पर एक उदाहरण सेट करने के लिए अनिल शाह को मार दिया गया। मतलब यह समझिए कि अगर एक व्यक्ति से हमने डिमांड की, वो डिमांड नहीं मानता, हमने उसको खत्म करा दिया, तो बाकियों के मन में अपने आप एक डर, एक भय समा जाएगा। आज तक अपनी उसी रिपोर्ट में 2 और कहानियों का जिक्र करता है, जिसमें लिखा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी के पति को अपहरण कर लिया जाता है और उससे 55 लाख रुपए का डिमांड किया गया तथा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी इस बात का आरोप लगाता है कि पप्पू पांडे ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। यह सारी कहानियां सिर्फ आरोप है, क्योंकि पप्पू पांडे को किसी मामले में सजा तो कोई करा नहीं पाया है। कहानी एक और है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पप्पू श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा और वह व्यक्ति बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने गोपालगंज पुलिस से संपर्क किया और पप्पू श्रीवास्तव के बारे में जानकारी जुटाई। आमतौर पर ऐसा होता है, किसी और राज्य में कोई अपराधी पकड़ा जाए, वो जहां का मूल निवासी है, वहां के पुलिस से कांटेक्ट करके दूसरे राज्य की पुलिस जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाई गई तो मालूम चला कि वह पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे का शूटर है तथा अन्य लोगों के लिए भी काम करता है और उनके कहने पर AK-47 से AK-47 से कई लोगों को खत्म कर चुका है। न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में कहता है कि एसटीएफ से पप्पू श्रीवास्तव ने बताया था कि एक वक्त पर सतीश पांडे के पास 6 AK-47 राइफल हुआ करता था और अगर किसी को मारना होता था तो वह AK-47 राइफल दिया करते थे। और सतीश पांडे विधायक पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं। आप कनेक्शन समझ सकते हैं। गोपालगंज में एक और नेता हुआ करते थे, कृष्णा शाही। कृष्णा शाही के ऊपर एक बार गोली चली और आरोप पप्पू पांडे के ऊपर लगाया गया, लेकिन कृष्णा शाही बच गए। जिस पप्पू श्रीवास्तव की हम कहानी बता रहे थे, उसी व्यक्ति के ऊपर विधायक की तरफ से गोली चलाने का आरोप लगा था, लेकिन इस मामले में सबूत कम पड़ने के कारण आरोपी छोड़ दिए गए तथा कृष्णा शाही बाद के दिनों में मार डाले गए। कृष्णा शाही को लेकर हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें उनके भाई कोर्ट के सामने कह रहे थे कि हमारा दिल जानता है कि इसमें पप्पू पांडे और सतीश पांडे का हाथ है। लेकिन अदालत कभी दिल के मानने से नहीं चला करती, बल्कि अदालतें सबूत से चला करती हैं और सबूत तब मजबूत तरीके से रखा जा सकता है जब पुलिस की नीयत हो। और पप्पू पांडे के सामने किसी पुलिस अधिकारी की हैसियत 2 दिन पहले तक तो बिल्कुल नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए। अंततः कृष्णा शाही के मामले में यह बताया गया कि उनका एक संबंध था और जिसकी बहन के साथ संबंध था, उसी शख्स ने उन्हें मार दिया। यह एक और कहानी है। कुछ दिनों पहले गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में मुकुट चोरी का प्रकरण सामने आया था और इसके बाद पप्पू पांडे 2 करोड़ 64 लाख रुपए का मुकुट तथा हार और कीमती आभूषण मां को समर्पित करते हैं तथा जनता की नजरों में वो हीरो बन जाते हैं। आईपीएस विनय तिवारी शायद इन्हीं प्रकरणों पर कहते हैं कि पहले दबंगई से धन जुटाया जाता है, भूमाफियाओं के जरिए दबंग बन करके धन जुटाया जाता है और फिर उसे बांटकर वह सफेद पोश मसीहा बन जाता है। हमने सबसे शुरुआत में कहा था कि अपने समाज में हर किसी को संरक्षण देने के लिए कोई ना कोई पैटर्न हमारा समाज खोज लेता है और जाति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यहां बन जाती है। जाति के नाम पर मुझे मालूम है कि कुछ लोग आएंगे, वीडियो में नीचे गालियां देंगे, लेकिन शायद उन्हें पहले उस एसपी विनय तिवारी के बारे में भी सोचना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि अगर विनय तिवारी बनने और नाम के आगे कुख्यात लिखवाने दोनों का ऑप्शन हो तो वह क्या चूज करेंगे, क्या बनना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर ब्राह्मण ही देखना हो तो विनय तिवारी भी ब्राह्मण ही है। साल 2020 की एक और कहानी है, जब तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज के लिए मार्च निकाल रहे थे। मार्च क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि पप्पू पांडे के खिलाफ वह कार्रवाई चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया था। और तेजस्वी यादव इसलिए मार्च निकाल रहे थे क्योंकि राजद के नेता जेपी यादव को उनके परिवार समेत गोली मारी गई थी और उनकी मां तथा उनके पिता और उनके भाई की मौत हो गई थी तथा इस मामले में तेजस्वी यादव सीधे
पप्पू पांडे पर आरोप लगा रहे थे। जेपी यादव भी कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं थे। जेपी यादव भी इसी टाइप के क्रिमिनल माइंडसेट के आप कह सकते हैं व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन आप इस पूरे के पूरे पृष्ठभूमि को समझिए और एक एसपी विनय तिवारी जो करते हैं उस कहानी पर चर्चा होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हिम्मत नहीं कर पाए वो एक एसपी विनय तिवारी ने करके दिखाया है। बहरहाल इस मामले में जो जेपी यादव का मामला था उसमें भी पप्पू पांडे का कुछ बिगड़ नहीं पाया था। अब आगे एसपी विनय तिवारी ने एक उम्मीद जगाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।